जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अरे सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों अब देखो CET एग्ज़ाम जो ग्रुप डी के लिए होने वाला है, मार्च की एक टेंटेटिव डेट आई हुई है। तो हम मार्च के अंदर CET ग्रुप डी होगा ये मान करके चल रहे हैं। तो आज से हमारी एक सीरीज शुरू होगी जो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए ग्रुप डी के लिए होगी। तो आप अगर अभी भी मोटू और पतलू देख रहे हैं, आप उन्हें देखना छोड़ दें और आज से हमारे वीडियो देखना शुरू कर दें जो होगी मैथ की वीडियो ग्रुप डी CET के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा 2 से 15 तक विभाजन के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 2 to 15। तो भाई ये टॉपिक मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ की कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। अब देखो हमारे पास 100 क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी के लिए भी 100 क्वेश्चन आएंगे, सी के लिए भी 100 क्वेश्चन आए थे CET के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, मैथ के क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो उनके अंदर कैलकुलेशन जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसी कैलकुलेशन को इजी, आसान और कम समय में करने के लिए मैं ये डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजन का नियम करवा रहा हूँ, जो हमारे 6th स्टैंडर्ड के अंदर से शुरू हो जाता है, बल्कि आजकल तो 2nd स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड से करवाना शुरू कर दिया है ये वाला टॉपिक। लेकिन ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, मतलब 2 का पता होता है, 3 का पता होता है, 5 का पता होता है, हमारे पास 9 का नहीं पता होता, 11 का नहीं पता होता, 6 का नहीं पता होता, 4 का नहीं पता होता। ये सारे रूल अगर आप कर लोगे, मैथ का जो बेस है, जो कैलकुलेशन है, उसको बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी भाई? जिस संख्या के पीछे या फिर जिस संख्या का इकाई का अंक, जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट प्लेस बोलते हैं, जो पहला अंक होता है, तो वो क्या होना चाहिए, जो इकाई का अंक है या फिर पीछे का अंक है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। अगर इन 5 अंकों में से किसी भी संख्या के पीछे ये आ गए तो वो संख्या डेफिनेटली 2 से विभाजित हो जाएगी। वो कैसे होगी भाई? देखो आप 1-2 एग्जांपल लेकर के देख रहे हैं हम। 3250 ले लिया हमने, अब इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग करके देखते हैं, देख तो होगी या नहीं, ठीक है। जो हमने ये रूल लिखा है ये कारगर साबित होता है या नहीं होता, ठीक है। 2 0 लिखा है, इसको काटोगे तो कितने बच आएगी? 2 एकम 2, कितना बच गया यहाँ से? 1 यहाँ से बच गया, 2 ये है, तो कितना हो गया? 1 और 2 यानी कि 12 हो गए। 6 दूनी 12, फिर उतारा 5 को 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, कितना बच गया हमारे पास? 1 और 0 यानी कि 10 को 2 से करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5, यानी कि 1625 से ये पूरा भाग हो गया, क्योंकि इस संख्या के पीछे कितना आया था? 0 आया था। अब देखो कोई भी और संख्या ले लो, 3, 5, 6 ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको 2 से विभाजित करोगे, ये संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी पूरी। देखो करो एक बार, 2 एकम 2, कितने बच गए? 1 और 2 12 हो गए। तो यहाँ से फिर काटोगे तो 6 दूनी 12, फिर 5 उतारा तो 5 उतारोगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, फिर कितना बच गया? 1 और 6 यानी कि 16 को 2 से करोगे तो कितना आएगा? 8। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। क्या एक संख्या लिख रहा हूं मैं, ये संख्या लिखी मैंने, क्या ये संख्या 2 से भाग होगी? सोचकर बताना जरा भाई, क्या ये संख्या 2 से भाग होगी? और एक और संख्या लिख रहा हूं मैं, ये संख्या लिखी मैंने, क्या ये 2 से भाग होगी? एक और संख्या लिख रहा हूं मैं, क्या ये 2 से भाग होगी? एक और संख्या लिख रहा हूं मैं, क्या ये 2 से भाग होगी?
देखो मैंने बोला ना, जिस संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या, सिर्फ वही संख्या ही 2 से भाग होंगी, बाकी कंप्लीट भाग नहीं होंगी। ठीक है, मतलब पॉइंटों में आएगा वो। अब यहां से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी, क्योंकि इस संख्या के पीछे क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है लास्ट में, तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से भाग होगी। ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 1 है। इनमें तो मैंने 1 लिखा नहीं कहीं भी। ठीक है, यहां भी देखो 1 लिखा है, अगर यहाँ पर 3 भी लिख देता तो भी नहीं होती, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता तो भी नहीं होती, अगर यहाँ पर 3 7 लिखता तो भी नहीं होती, अगर यहाँ पर 9 लिख देता तो भी ये संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। अब देखो 38 है, 38 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या आया हुआ है, 8 आया हुआ है, और जो मैंने फार्मूला लिखवाया है उसके अंदर 8 है। इसका मतलब जिस संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वो संख्या डेफिनेटली 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट है हमारा 3 से भाग होने वाली संख्या। इन पॉइंटों को लिख लो भाई स्टार लगा करके, ये आपके मैथ की कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। अब देखो 3 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होगी, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 3 4 3 और 4 7, 7 और 2 9। मैंने क्या बोला है, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। अब संख्या ये है, इसके अंक कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये, इसके अंकों का योग करो। अब कितना, योग माने तो जोड़, इन संख्या के अंकों का हमें क्या करना है, जोड़ना है। 4 और 3 7 और 2 9, 9 आ गया भाई। 9 क्या 3 से भाग होता है, हाँ भाई बिल्कुल होता है, 9 3 से भाग, 9 3 से भाग होता है, 3 तिया 9, ठीक है ना। तो ये संख्या भी 3 से भाग होगी, करके देख लो भाई। 3 एकम 3, अब 4 उतारा, 3 एकम 3, कितना बच गया, 1 और 2 यानी कि 12 हो गए, 3 चौके 12, 114 से ये पूरी पूरी कट गई। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 7 15 हो गए, 8 और 7 15 हो गए, और 15 क्या होता है, 3 से भाग होता है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। 3 से काटो, 3 एकम 3, कितने बच गए, 2 और 3 यानी कि 23 बच गए। 2 यहां से बचे और 3 यहां था, मतलब क्या हो गया 23। 3 से काटोगे तो कितना हो गया, 3 7 21, कितने बच गए, 2 और 7 यहां पर है, यानी कि 27, 3 निम 27, ये आ गया भाई। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए, वो संख्या 3 से भाग पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, 3 का ये हो गया। अब इसके साथ साथ मैं एक दो और करवा देता हूं। 3 का हो गया, अब देखो 9 का, देखो 3 का और 9 का, और क्या है 3 का और 9 का, ये दोनों देखो भाई एक बार। 9 के अंदर भी यही है, जो जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग हो रहा है, वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे 3 का क्या कह रहा था मैं, जिस संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या 3 से भाग होगी, अगर अंकों का जोड़ 9 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे एक बार किसी का जोड़ देख लो, किसी का 5 और 4 9, 9 4 5, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि इनका अंकों का जोड़ कितना हो गया, 5 और 4 9 और 4 13 और 5 13 और 5 18। 18 क्या 9 से भाग होता है, हाँ बिल्कुल होता है भाई, 18 9 से भाग होता है, 9 दूनी 18, तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 9 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 9 63, 9 छिका 54। ठीक है, फिर क्या 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 से काम नहीं चलेगा। फिर हमने उतारा 5, 45 उतार लिया, और 9 पंजा 45, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, 3 का और 9 का दोनों का साथ में याद रखना कि भाई जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है,
वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, पूरी पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। और अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी। जैसे ये तो मैंने छोटी छोटी संख्याएं ली थी, अब मैं बड़ी संख्या लेकर के बता रहा हूं। जैसे 3 वाले में देखो एक बार, और फिर 9 वाले के अंदर देखेंगे, ठीक है। 5 और 9, 9 और 5 14 और 3 17, 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 ले लिया भाई। 21 3 से डिवाइड होता है ना, 21 3 से डिवाइड होता है ना, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी भाई, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करेंगे भाई, इसको डिवाइड करके देखेंगे ये 3 से भाग होगी या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे लिए क्या होगा, अंकों को जोड़ो, अगर अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब देखो 9 वाले के अंदर भी वही होगा। अब देखो इसके अंदर इनके अंकों का जोड़ कितना आया था, हमारे पास 21 आया था, अंकों का जोड़ 21 आया था। हमें क्या करना है, 9 से भाग करवानी है। 21 है, अगर मैं यहाँ पर 6 और साथ में कर दूं तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इन सभी का जोड़ कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 9 से भाग हो रहा है, 9 या 27, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी भाई, ठीक है। अब देखो भाई 3 का हो गया, 9 का भी साथ में इसलिए करवाया क्योंकि दोनों का सेम सेम है, ठीक है। बाकी कंटिन्यू चलेंगे। 3 के बाद आता है हमारा 4 का, ठीक है। 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, जिस संख्या के पीछे या तो डबल जीरो हो या फिर किसी संख्या के पीछे के 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से भाग हो जाए। मतलब क्या है, जैसे 5 8 7 1 2 अंक, पूरी संख्या के पीछे के 2 अंक हैं जो उनसे बनने वाली संख्या, उनसे बनने वाली संख्या कितनी होगी, 1 और 2 यानी कि 12। 12 अगर 4 से भाग हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 1 8 7 0 0, मैंने डबल जीरो लगा दी। अब देखो 2 जीरो आई है तो वो भी क्या हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों के दोनों आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसको भाग करके देखते हैं हम इसको, क्योंकि मैंने क्या बताया है, जिस संख्या के पीछे के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से भाग हो रही है तो वो कंप्लीट पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब इसको 4 से भाग करके देखते हैं, इसको काटो भाई। 4 एकम 4, कितने बच गए, 1 और 8, 4 चौके 16, कितने बच गए, 2 और 7 यानी कि 27, 4 पंजा 20, 4 छिका 24, 4 छिका 24, कितने बच गए, 27 था, 24 घटाओगे तो कितने बच गया, 3 और 1 यानी कि 31, और 4 सत्ता 4 सत्ते 28, 4 सत्ता 28, और कितने थे, 31 थे, 28 घटाओगे तो कितने बच गए हमारे पास, 3 बच गए। और यहाँ पर कितना है, 2 यानी कि 32, और 4 अट्ठा कितने होते हैं, 32, यानी कि ये पूरी की पूरी 4 से भाग हो गई। जो मैंने बताया पीछे के 2 अंक अगर भाग हो रहे हैं 4 से तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। एक आप बताना भाई वो 4 से भाग होगी या नहीं, ठीक है। ये लिखा मैंने, क्या ये 4 से भाग होगी, मैंने एक ही लिख दिया, क्या ये 4 से भाग होगी, मैंने ये लिख दिया, क्या ये 4 से भाग होगी। अब देखो पीछे के 2 अंक देख लो, 4 चौके 16, ये भाग हो रहा है तो ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ये देखो पीछे के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं या नहीं, 4 एकम 4, कितने बच गए, 3 38, 38 हो गया। 38 4 से भाग होता है या नहीं, 4 से भाग नहीं होता 38, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। तो ये देखो भाई ये 4 से भाग होता है या नहीं, लास्ट के 2 अंक से बनने वाली संख्या, 4 अठा 32, मतलब ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे होते हैं भाई, ये कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाते हैं भाई, इनका पता होना जरूरी है, ठीक है। और जीरो वाला भाई, जीरो वाला रह गया एक, जैसे मैंने लिखा 8
5 0 0, जिस संख्या पीछे 2 जीरो आ जाए इसको 4 से डिवाइड करके देखो। 4 दूनी 8, फिर हमने उतारा 5, 4 एकम 4, कितने बच गए 1 और 0 यानी कि 10, 4 दूनी 8, कितने बच गए 2 और 0, 4 पंजा 20। तो ये भी हमारा फार्मूला सही है। ठीक है भाई, ये दो इसके रूल हो गए 4 के। नेक्स्ट आता है भाई 5 का। 5 वाले में बहुत आसान है भाई, जिस संख्या के पीछे 0 आ जाए या फिर 5 हो, 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 0 हो या फिर 5 हो, जैसे हमने लिखा 8 5 4 3 2 1 0 लिख दिया लास्ट में। 0 लिखते ही ये संख्या क्या हो जाएगी 5 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इतनी छोड़ देता तो ये 5 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। मैंने 0 लिख दिया लास्ट में तो ये 5 से भाग हो जाएगी। अगर मैं 0 की जगह 5 भी लिख देता लास्ट में तो भी ये संख्या पूरी पूरी 5 से भाग हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ और लेते हैं, ये 5 लिख दिया लास्ट में। अब इसको चेक करते हैं 5 से भाग होगी या नहीं। मैंने लिखा 0 और 5, 5 से काट करके देखो, 5 एकम 5, कितने बच गए 4 और 4 यानी कि 44, 5 8 5 9 45, 5 8 40, तो कितने बच गए 4 और 5 45 हो गए, 9 50 45, फिर क्या है ये तो पूरा पूरा गया, 4 यहाँ पर 8 है, 8 उतारा तो कितना हो गया 5 एकम 5, कितने बच गए 3 और 5, 3 और 5, 5 7 35, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये पूरा पूरा कट गया ना। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाई जिस संख्या के पीछे 0 हो 5 हो वो संख्या 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो भाई नेक्स्ट है हमारा 6 से भाग होने वाली संख्या। अब देखो कुछ जो पीछे मैंने रूल करवाए हैं 2 का और 3 का, वो यहाँ पर यूज होंगे। 6 से भाग होने वाली संख्या कौन सी होंगी, 6 से विभाजित होने वाली वो संख्या होंगी जो संख्या 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी, दोनों से, 2 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या वो 6 से भी भाग हो जाएगी। जैसे फार्मूला मतलब कोई भी एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, 5 8 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 1 14 और 2 16, 16 और 5 16 और 5 21, 21 और 6 21 और 6 27, 27 3 से भाग होता है ना, 3 निम 27 होता है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर देखो कि भाई 3 का और 2 का दोनों रूल जिस संख्या के ऊपर लागू हो गई वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर। 2 से भाग होने वाली का हमें पता है, जिसके पीछे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो वो संख्या 2 से भाग होगी, और यहाँ पर 6 आया है इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 2 से भाग तो होगी ही होगी। अब देखो 3 से भाग होगी या नहीं, इनको जोड़ लो, कितना हो गया 8 और 5 13 और 14, 14 और 2 16 और 5 21 और 6 27, 27 3 से भाग होता है, 3 निम 27, 3 निम 27, 27 3 से भाग होता है, इसका मतलब ये दोनों से भाग हो रही है। अगर ये दोनों से भाग हो रही है तो ये 6 से भी भाग होगी। ये 3 और 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 6 के अगर आप टुकड़े करोगे तो 2 गुणा में 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणा करने पर कितना आता है 6 आता है। अगर ये दोनों रूल किसी संख्या के ऊपर लागू होते हैं तो वो संख्या 6 से भाग हो जाएगी भाई। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस संख्या को 6 से भाग करके देख भी सकते हैं। ठीक है, 6 से काटो भाई, 6 48, 6 निमा 54, कितने बच गए 4 और 1, 4 और 1 कितने हो गए 41, 6 50 30, चिकू चिकू 36, कितने बच गए 5 और 2 यानी कि 52, कितने पे जाएगी 6 48, 6 8 पे गई, कितने थे 52 थे, कितने बच गया 4 और 5, कितने पे जाएगी 6 7 42, कितने बच गए 3 और 6 36 हो गए, चिकू चिकू 36। तो ये कितने पे गई है 96 87 6, मतलब इससे पूरी पूरी कैंसिल आउट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये संख्या 2 से भी भाग हो रही थी और 3 से भी भाग हो रही थी,
इसीलिए ये संख्या 6 से भी पूरी पूरी भाग हो गई है। आया समझ में भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इनके नोट्स बना लो भाई। वैसे ये जो फार्मूले जो मैं अभी करवा रहा हूं कक्षा 5 में करवाए गए थे हमें, जो आज मैं करवा रहा हूं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, मैथ का बेस मान करके चलो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कितने पे था ये? 6 से 7 से भाई। 7 से कौन सी विभाजित होंगी भाई? जो मतलब लगातार 6 संख्याएं हैं, मतलब कोई भी एक अंक है वो लगातार 6 बार लिखा गया हो, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो 6 टाइम। जैसे मैंने लिखा 7, तो मान लो 7 भी ठीक है, 5 5 5 5 5, कितने टाइम हो गया? 5, 3 और 3, मतलब ये क्या हो गया? ये कितने टाइम हो गया? 6 टाइम हो गया। एक ही अंक अगर 6 बार ही लिखा गया है तो वो संख्या 7 से भाग हो जाएगी। और एक और, अगर इसके 2-2 के टुकड़े कर रखे हों या फिर 3-3 के माने तो 3 4 5, 3 4 5, ये भी क्या है? 3 4 5 और 3 4 5, मतलब 2 बार लिख दिए हों। या फिर ऐसे लिख रखा हो 3 4 3 4 3 4, ये ऐसे लिख रखा हो। ठीक है, तो ये मैंने 3 टाइप की आपके सामने संख्या लिखी है। ये तीनों की तीनों क्या है? 7 से भाग होंगी। ये सिर्फ उसके टाइप बताए हैं, मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ यही होंगी। इस जैसे इसको मैं ये भी लिख सकता था 1 2 3 4 5 6, ये 6 बारी हो गए। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, 8 7 9, 8 7 9। अब यहाँ पर देखो 7 5 7 5 7 5, अगर मैंने ये लिखा है तो ये सभी संख्याएं 7 से भाग होंगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है, कोई संख्या या तो 6 टाइम लिखी, कोई अंक या तो 6 टाइम लिखा गया हो, या फिर उनके पेयर, मतलब 2-2 के जोड़े 3 बारी लिखे हों, या फिर 3 के जोड़े 2 बारी लिखे हों, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, और यही जो मैंने 7 का लिखा है, यही सेम एज इट इज हमारा 13 का भी होता है। 7 का और 13 का सेम होता है, 7 का और 13 का सेम ही रूल होता है। अब देखो, जैसे मैंने ये लिखी थी, ये 7 से भाग हो रही थी, ये संख्या 13 से भी भाग हो जाएगी, ये संख्या 13 से भी भाग हो जाएगी, ये संख्या 13 से भी भाग हो जाएगी, ये भी ये भी ये भी, मतलब 6 टाइम लिखा गया हो, पेयर में लिखा गया हो, 3 बारी पेयर में लिखा गया हो, 3 अंक 2 टाइम लिखे गए हों, तो वो संख्या 7 से भी और 13 से भी दोनों से भाग हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? 7 का और 13 का दोनों का सेम रूल होता है। नेक्स्ट आता है भाई हमारा 7 का हो गया था। 8 का देखो भाई, 8 का क्या कहता है? 8 वाला रूल क्या कहता है? जैसे हमने 4 वाला किया था, जिस संख्या के पीछे 2 जीरो हो या फिर पीछे जो लास्ट के 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से भाग हो रही हो, वो संख्या 4 से पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही इसके अंदर है, जिस संख्या के पीछे 3 जीरो हो, उसके पीछे 2 जीरो थी 4 वाले के पीछे, अब इसके ऊपर क्या है? 3 जीरो। या फिर किसी संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से भाग हो रहे हों, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक लिख रहा हूं, 8 5 7 6 1 2 4। ठीक है, अब इस संख्या को आप डिवाइड करके थोड़ी ना देखोगे कि ये 8 से भाग हो रही है या नहीं। अगर तुम्हें वैसे चेक करना है कि भाई ये 8 से भाग हो रही है या नहीं, तो इसके पीछे के 3 अंक देख लो। देखो इसको 8 एकम 8, कितने बचेंगे हमारे पास? 4 और 4 कितने हो गए? 44। 8 पंजा, 8 से तो भाग होगी नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर 20 ले लें, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, हाँ यहाँ पर हो जाएगी। देखो 8 एकम 8, कितने बच गए? 4 जीरो और 8 पंजा 40। ठीक है, 15 8 120 होते हैं, सभी को पता है भाई। ठीक है, तो ये 120 अगर 8 से भाग हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी? 8 से भाग होगी। जैसे कोई और संख्या जैसे 3 वाली है, मैंने ये लिखा 5 7 6
4 3 2 और 3 हमारे 0 लगा दी पीछे, तो ये संख्या भी क्या होगी 8 से भाग हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, ये था भाई 8 का रूल। जिस संख्या के पीछे के 3 अंक से बनने वाली संख्या 8 से भाग हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से भाग हो जाएगी। या फिर किसी संख्या के पीछे 3 जीरो आई हो वो संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई 9 वाला मैंने करवा दिया था भाई 3 के साथ में, क्योंकि जिस संख्या के जो 3 वाला रूल क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों का योग माने जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या 3 से भाग हो रही थी। और 9 वाले में भी क्या था, जिस संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से भाग हो रही थी। ठीक है, 9 वाला हो गया। 10 वाले में क्या होता है, जिस संख्या के पीछे 0 हो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। इसके अंदर क्या है 8 5 4 3 9 1 2 इतनी लिखा मैंने और लास्ट में 0 लगा दी। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे 10 से, क्या ये संख्या 10 से भाग होगी? हाँ बिल्कुल होगी। कितने पे काटने पर कितना आएगा हमारे पास, 10 से भाग देने पर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। 0 को हटा दो बस। ठीक है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 है तो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछती है HSSC भी और HBSC जो एचटेट का एग्जाम होता है उसके अंदर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 11 वाला भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसके ऊपर। ठीक है भाई, 11 वाला नियम क्या कहता है, किसी संख्या के समस्थानों का जो समस्थान है उसके अंकों का जोड़ और जो विषम स्थान है उसके अंकों का जोड़ करके जो उनके बीच का डिफरेंस आएगा वो या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। 11 का गुणज यानी कि या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज, मतलब 11 आ जाए 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 ऐसे आ जाए। और मैंने क्या बोला है, कोई भी संख्या है, जैसे आप एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, मैंने लिखा मैंने ये इक्वेशन लिखी है। ठीक है, ये संख्या लिखी है, क्या ये 11 से डिवाइड होगी? आप चेक करेंगे मैंने क्या बोला है, उसके जो समस्थान है और विषम स्थान है उनका अंतर अगर 0 आ गया तो वो 11 से भाग होगी। 11 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से भाग हो जाएगी। आप अभी चेक करो, देखो समस्थान और विषम स्थान का मतलब क्या है, सम कौन से होंगे, जैसे कि 2 4 6 8 उन स्थानों पर, जैसे मैं एक बार काउंटिंग लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6, इसके समस्थान कौन से होंगे, जहां पर 2 वाला है ये समस्थान हो गया, 4 वाला है 6 वाला है, यानी कि 2 के स्थान पर कितना है 5 है और 5 है और 5 है, कितने हो गए टोटल 15 हो गए हमारे पास, कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, और यहां पर इनको जोड़ोगे विषम स्थानों को, 9 9 9 9 दिया 27 27 और तो कितना आ जाएगा 2 और 1, यानी कि ये संख्या जो मैंने लिखी है ये 11 से डिवाइड नहीं होगी। जो नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं मैं ये आप चेक करेंगे, देखो मैंने लिखा 5 7 9 5 7 9। अब ये संख्या हमें चेक करनी क्या ये 11 से डिवाइड होगी, देखो इसको जोड़ो, पहले इसको क्या करना है काउंट करना है कि भाई कौन से स्थान पर कौन सा है, सम स्थान पर और विषम स्थान पर। सम स्थान पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनको जोड़ना है, जहां पर जो सम स्थान है, सम स्थान कौन से होंगे 2 वाला होगा 4 वाला और 6 वाला, यानी कि 7 9 और 5 ये सम स्थान हो गए, इनको जोड़ो कितना आएगा, कितना आएगा 9 और 7 16 और 5 कितने हो गए हमारे पास 21 हो गए भाई। ठीक है, और अब करो विषम स्थानों पर, विषम स्थानों पर कौन सा है 9 है 5 है 7 है, 9 और 5 14 और 7 21, अगर इनको घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास 0 आ गया। मतलब इन दोनों का अंतर क्या आया, जो सम स्थानों
के अंकों का जोड़ और विषम स्थानों के अंकों का जोड़ करने पर हमें लास्ट में क्या करना है, उनका डिफरेंस कर देना है। देखो सम स्थानों को जोड़ा तो भी क्या है 21, विषम स्थानों को जोड़ा तो भी 21 आया, उनका डिफरेंस किया तो कितना आया 0 आया। तो ये संख्या जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। और जो क्वेश्चन आया था HSSC के अंदर 2 से 3 बार पूछा गया है वो क्या था, उसके अंदर क्या दिया गया था, ये दिया गया था उसके अंदर जैसे 5 और 4 7 5 4, यहाँ पर बीच में स्पेस दे दिया मतलब खाली जगह छोड़ दी थी, ये दे रखा था। उन्होंने क्या बोला था कि भाई ये संख्या है ये 11 से डिवाइड होती है। अब जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो आप अगर इसको डिवाइड करके देखते तो ऐसा कुछ निकल के ही नहीं आता भाई, निकलता ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर भी हो सकता था स्पेस ये, ठीक है खाली जगह। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, हमें क्या करना है जो सम स्थान और विषम स्थान है उनको जोड़ो और डिफरेंस कर दो, इनको जोड़ो सम पहले 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया हमारे पास। सम स्थान कौन से होंगे 2 वाला पे इसके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क इसको x मान दो भाई, ठीक है। और 2 पे 4 पे कौन है 7 हो गया भाई, और 6 पे कौन है 5 है, 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए, और प्लस में हो गया x, ये तो हो गया हमारे सम स्थान। ठीक है, विषम स्थान पे कौन से हैं 7 हो गया 5 हो गया और 4 हो गया, 7 और 5 12 और 4 कितने होते हैं 12 और 4 कितने हो गए 16 हो गए भाई। ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या आएगा, क्या आना चाहिए, इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड, मतलब क्या है 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, अब इनको घटाने पर देखो यहाँ पर 16 आया है, यहाँ पर 0 कब आएगा, 0 कब आएगा जब यहाँ पर x की जगह हम क्या पुट कर दें 4 पुट कर दें भाई, x की जगह अगर हम 4 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, आया समझ में भाई, उम्मीद करता हूँ भाई समझ आ रहा होगा, अगर ना आ रहा हो तो आप इसी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई एक ये था भाई 11 का रूल, सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ो और उनका डिफरेंस कर दो, अगर 0 आया या फिर 11 का गुणज आया तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी वरना नहीं होगी। ठीक है, 11 का ये था भाई। 12 वाला क्या कहता है, 12 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 12 के टुकड़े कर लो, जैसे मैंने 6 के करके बताए थे 3 और 4। ठीक है, जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होती हो वो संख्या क्या हो जाएगी 12 से ही भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कोई भी मतलब एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, 5 और 3 8 और 4 12, ये ले लिया मैंने। ठीक है, इनका जोड़ देखो कितना हो गया 5 और 3 8 और 4 12 और 1 13 और 2 13 और 2 15, 15 3 से भाग हो जाएगा। 4 वाला रूल क्या कहता था, पीछे के 2 अंक अगर 4 से भाग हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से भाग होगी। पीछे के 2 अंक क्या हैं 12 हैं, 12 4 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 12 से 4 से डिवाइड होगी, 3 से भी होगी 4 से भी होगी, अगर दोनों से हो रही है तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड होगी भाई। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला था। और नेक्स्ट 13 का मैंने बता दिया, जो 7 का रूल है वही 13 का रूल कहता है भाई। ठीक है, 14 का देखो भाई एक बार, जो 14 का रूल क्या कहता है, 14 को भी ऐसे टुकड़ों में बांट लो, 2 गुणा में 7, 7 दूनी 14, जहां पर 2 का नियम और 7 का नियम लागू होगा वो संख्या क्या हो जाएगी 14 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 7 वाला रूल क्या कहता था, मतलब क्या है कोई भी संख्या 6 मतलब कोई भी अंक 6 बार लिखा गया हो या फिर उसके पेयर लिखे गए हो या फिर ट्रिपलेट का एक पेयर लिखा गया हो। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लिखा गया है 4 4 4 4 4 4 6 हो गए है ना। ठीक है, ये क्या है, ये 14 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे 4 है, 7 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 6 बार लिखा गया है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 3 2 3 2 3 2,
ये 7 से डिवाइड हो रहा है, पीछे 2 है, ये संख्या क्या है 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही आप ऐसे ये भी लिख सकते हो 8 7 4 8 7 4। ये संख्या 7 से डिवाइड होगी तो ये संख्या पीछे 4 है तो 2 से भी होगी, अगर दोनों से होगी तो 14 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, सेम एज इट इज 15 का भाई, 15 को भी टुकड़ों में बांट लो, 5 गुणा में 3। जो संख्या 5 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती हो वो संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी भाई। कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, अब देखो करो इसको डिवाइड करके देखो एक बार कितना आएगा। कोई भी संख्या तो लो जैसे हमारे पास है 8 और 4 12 और 3 15, 1 16 और 5 21। ठीक है, देखो टोटल जोड़ कितना आ गया 21। 21 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और पीछे 5 आया है तो ये 5 से भी डिवाइड होगी, अगर ये दोनों से डिवाइड हो रही तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 15 का नियम। ठीक है, जो 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाती है वो संख्या क्या होगी 15 से भी डिवाइड हो जाएगी भाई। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अब लगातार ग्रुप डी के लिए लगातार मैथ की वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। आपका लक्ष्य है ग्रुप डी CET एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।